पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद ने शिकायत की है। सीएम, राज्यपाल सहित आला अधिकारियों से उन्होंने शिकायत की है। हमले की आशंका के चलते पटना के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शकील अहमद ने राहुल गांधी पर हमला बोला था। तमाम मसलों पर भारत एक्सप्रेस संवाददाता आशुतोष कुमार ने शकील अहमद से खास बातचीत की। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद, जिनके नाम से कभी बिहार में कांग्रेस जाना जाती थी और पूरी तरह से कांग्रेस के एक बड़े नेता के रूप में वो बिहार में स्थापित थे, आज इन्हें राहुल गांधी से डर लग रहा है। इस बात की इन्हें चिंता सता रही है कि उनके घर पर पुतला दहन हो सकता है, उनकी नाराजगी सामने आ सकती है। ऐसी स्थिति क्यों बन गई सर? देखिए, मैंने 2 महीना पहले कांग्रेस से रिजाइन कर दिया। मैं कांग्रेसी नहीं हूं। मैंने रिजाइन करने के बाद ये भी लिखा कि मैं कभी कोई दूसरी पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगा, मैं कांग्रेस का शुभचिंतक रहूंगा। मैंने ये भी लिखा कि मेरी जिंदगी का आखिरी वोट भी कांग्रेस को मिलेगा और उस वक्त तक अगर मेरे कहने से 5 आदमी भी वोट देंगे तो कांग्रेस को वोट देंगे। ये 2 महीना पहले की बात है। अभी एक नेशनल टीवी चैनल ने, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मेरा पॉडकास्ट किया। उसमें उसने पूछा कि राहुल जी की क्या कमजोरी है, आप तो बहुत दिन साथ रहे। ये बात सही है कि मैं गिनाता हूं कि मैं राहुल गांधी जी के साथ पैदल चला, मैं राहुल गांधी जी के साथ हवाई जहाज से चला, मैं राहुल गांधी जी के साथ कार में ट्रेवल किया, मैं राहुल गांधी जी के साथ बड़े जहाज से चला, मैं राहुल गांधी जी के साथ चार्टर फ्लाइट से चला, मैं राहुल गांधी जी के साथ हेलीकॉप्टर से चला और घंटों उनके साथ घर पर बैठ के बातें की। और उसमें जो कुछ कमजोरियां पाई मैंने वो सजेस्ट किया कि वो बदलनी चाहिए। उस पॉडकास्ट के रिलीज होने के बाद भी लेकिन कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने मुझ पर अटैक नहीं किया, इसलिए कि सारे के सारे लीडर्स को लगता है कि शकील अहमद मेरी बात कर रहा है। दे आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश हैं हमसे। तो एक राहुल जी के ही एक चेला है और मैंने कहा भी कि जो लोग कुछ बच गए हैं, बहुत से सीनियर लीडर अपने तो अपमानित हो रहे हैं, लेकिन बचे हैं कि उनकी अगली पीढ़ी कांग्रेस में आ गई है। तो अब उनको लगता है कि चलिए हमारा तो जो हुआ अपमानित हो रहे हैं, इसका करियर कुछ इंप्रूव कर जाए। तो और नहीं, बाकी तो उसमें कुछ लोग बयान दे रहे हैं और कुछ लोग वो हैं जो राहुल वाले आए हुए हैं। तो उसमें हमने सुधार की बात की थी। अब यूथ कांग्रेस का कल शाम में आज का जो मामला हुआ कि यूथ कांग्रेस के नेताओं ने मुझको, मेरे से करीब है, मेरे बेटे भतीजे की तरह है सब, उन्होंने मुझको फोन किया कि चाचा आपके घर में ऐसे ऐसे कल अटैक होने का मधुबनी है, इसमें हुआ है, पुतला दहन का आपका हुआ है। आपका घर लो नहीं यार, पुतला दहन हुआ तो नहीं, घर पर अटैक करने के लिए भी कहा गया है। जूम मीटिंग कोई हुई है, उसमें यह कहा गया है। तो हमने कहा कि यह गलत बात है कि घर पे अटैक करने का, आपको अपना प्रोटेस्ट करना है, कीजिए। तो ये भाई, मैं कांग्रेस का बिहार का अध्यक्ष रहा, एमपी रहा, दिल्ली में मंत्री रहा, बिहार में मंत्री रहा, नेशनल स्पोक्स पर्सन रहा। इसके घर पे अटैक करने का आदेश कोई छोटा मोटा आदमी तो देगा नहीं। तो ये राहुल गांधी का आदेश है, क्योंकि ट्वीट भी उनके एक बहुत नजदीक लोग, कल 2-4 दिन में इतना आप लोग हैं कि मैं 2-4 दिन में उस पर रिस्पॉन्ड करूंगा। डरपोक क्यों कहा राहुल जी को? वो पॉपुलर लोगों से डरते हैं। जो डरपोक, देखिए बहुत साफ बात कि जिस व्यक्ति को पैदाइश से लेके आज तक भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से ज्यादा सुरक्षा मिली हुई है, वो बाहरी किसी से क्यों डरेगा? डर उनके अंदर का है और अंदर का डर है सीनियर कांग्रेसियों से। पहले से ही राहुल गांधी दुखी थे आपको लेकर? नहीं, उनको ये था कि मजबूत कांग्रेसी उनको नहीं पसंद है। मैंने एक बात कही है उस पॉडकास्ट में कि राहुल गांधी मजबूत कांग्रेस पसंद करते हैं मगर मजबूत कांग्रेसी नहीं पसंद करते। राहुल गांधी की अगर बात करें तो 5 ऐसी कौन सी उनकी आदत है जिसकी वजह से पार्टी कमजोर हो रही है आपकी नजर में? देखिए, 5 गिना, 2 तो मैंने बता दिया कि सीनियर से ये करना कि साहब ये मजबूत है। अगर राहुल गांधी जी के पास किसी कांग्रेसी की सबसे बड़ी शिकायत क्या है, समझ लीजिए कि ये अपने एरिया में पॉपुलर है, वो उसी दिन से अलर्ट हो जाएंगे, उसको छोटा करने की कोशिश कर लेंगे। राहुल गांधी जी के पास किसी कांग्रेसी की सबसे ज्यादा बड़ी तारीफ है कि इसको 5 आदमी नहीं है, उसको वो बढ़ाने शुरू कर देंगे।
अब आपको एक बात बताते हैं, और राहुल गांधी जी को आप लोगों ने जो पप्पू ओप्पू का इमेज बनाया है, उनकी एक घटना बता के जाएंगे। एक दिन हम वो बैठ के बात कर रहे थे, इलाहाबाद में कंट्रोवर्सी हो गई कि जिला कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट में, तो अमिताभ बच्चन जी और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के मामले में हो गया। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का वहां घर था, अमिताभ बच्चन जी वहां से एमएलए थे। उस पर चर्चा करते करते विश्वनाथ प्रताप सिंह चाहते थे कि मेरा आदमी हो, वो अलग कहानी है। तो हमने कहा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट थे, उस समय में वित्त मंत्री थे भारत सरकार के। अगर वो चाहते थे कि मेरा अध्यक्ष हो जाए तो क्या है, हमको राहुल जी 12-15 साल से मेरे जिले में हम ही जिसको चाहते हैं वो अध्यक्ष होगा। राहुल जी वो सो सीरियस कि उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मेरे जिले में मेरी पसंद का अध्यक्ष नहीं होने दिया उन्होंने। शकील साहब इतना पुरजोर विरोध कर रहे हैं, क्या शकील अहमद दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे या फिर कांग्रेस में बने रहेंगे? आपने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन आपने वादा किया है कि मैं जीवन पर्यंत कांग्रेस को वोट करूंगा। मैं कांग्रेस में समर्थक रहूंगा जिंदगी के आखिरी समय तक। किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा। आप लोगों को नहीं याद होगा, नीतीश कुमार जी का मैं बड़ा प्रशंसक हूं बिहार के लेवल पे, और कांग्रेसी जब बोलते हैं तो हम कह रहे हैं कि अरे भाई, अगर नीतीश कुमार इतने खराब थे तो 3 बार क्यों चीफ मिनिस्टर बना दिया नीतीश कुमार को भी कांग्रेस के सपोर्ट से? 2 बार उसमें मेरी भी भूमिका है उस सपोर्ट। और नीतीश जी ने उसी भूमिका को करते हुए बगैर हमसे बात किए हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में केसी त्यागी जी से अनाउंस करवा दिया नॉमिनेशन के 18 दिन पहले कि अगर कांग्रेस नाम देगी तो हम लोग डॉक्टर शकील अहमद को राज्यसभा भेजेंगे। मैं गया सोनिया गांधी जी से मिलने के लिए, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे कहा है, बोली हमको 4 दिन सोचने का टाइम दो, और 4 दिन के बाद उन्होंने कहा कि शकील छोड़ दो। मैंने छोड़ दिया। ये बात हो गई 8 साल 10 साल पहले की। तो अगर लालच वालच रहता तो मैं तो नीतीश जी के यहाँ भाग गया होता। मैं पसंद करता हूँ नीतीश जी को, और पसंद करता हूं उसकी एक वजह है कि बीजेपी से अलायंस रख के भी मुसलमानों के साथ जो उन्होंने सलूक किया है वो अविश्वसनीय है। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने 2-3 बातें स्पष्ट रूप से कही। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन जिस अंदाज में इन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ बातें कही है, उसके बाद इनके मन में भय व्याप्त है इस बात की। उन्होंने पुलिस को शिकायत भी की है और पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल गया है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।